नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरों के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज देश और दुनिया की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है साइबर फ्रॉड मामलों में बढ़ोतरी। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में ऑनलाइन ठगी के मामलों में वृद्धि हुई है। पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की सलाह दी। साइबर अपराधी नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सरकार डिजिटल सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रही है। विशेषज्ञ मजबूत पासवर्ड और ओटीपी सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। दूध मिलावट मामला जांच में। आंध्र प्रदेश में दूध मिलावट की शिकायतों के बाद कई लोग बीमार पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच शुरू किए। प्रशासन ने सप्लाई चेन की निगरानी बढ़ा दी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। खाद्य सुरक्षा फिर से बड़ा मुद्दा बन गया है। होली सीजन में होली की तैयारियों पे खरीदारी को देखा जाए तो व्यापार संगठनों के अनुसार इस बार होली के मौके पर करीब 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। कपड़ा, मिठाई, रंग और गिफ्ट आइटम की मांग तेजी से बढ़ रही है। छोटे व्यापारियों को भी अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के बाजार में आर्थिक गतिविधि तेज हो जाती है, इसलिए स्थानीय रोजगार भी बढ़ता है। स्टार्टअप निवेश में बढ़ोतरी। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। फरवरी में कई टेक और फिनटेक स्टार्टअप्स को नई फंडिंग मिली। विदेशी निवेशक भारतीय नवाचार पर भरोसा जता रहे हैं। सरकार भी स्टार्टअप को टैक्स और फंडिंग सपोर्ट दे रही है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसरो का युविका स्पेस प्रोग्राम। इसरो ने छात्रों के लिए युविका 2026 कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की ट्रेनिंग दी जाएगी। युवा पीढ़ी को विज्ञान और रिसर्च की ओर प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। चयनित छात्रों को स्पेस सेंटर विजिट का मौका मिलेगा। ये कार्यक्रम विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगा। 5G नेटवर्क विस्तार। देश भर में 5G नेटवर्क का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। इससे डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में भी इससे लाभान्वित होगा। भारत तेजी से डिजिटल कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, अगली खबर के अंदर है इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बड़ा बदलाव। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। बड़े शहरों के साथ हाईवे पर भी चार्जिंग नेटवर्क बनाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आसान होगा। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण में भी इससे मदद मिलेगी। ग्रामीण कैंसर स्क्रीनिंग अभियान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त कैंसर जांच अभियान शुरू हुआ। शुरुआती पहचान से इलाज आसान होगा। डॉक्टरों की मोबाइल टीम गांव-गांव जाकर पहचान करेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का प्रयास है। इससे हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं में तनाव और डिप्रेशन के मामलों को देखते हुए ये पहल शुरू हुई है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर काउंसलिंग बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दे रहे हैं। समाज में जागरूकता को बढ़ावा पर जोर है। नीट पीजी नियम चर्चा में। मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों पर चर्चा चल रही है। छात्रों और संस्थानों से सुझाव मांगे गए। सीट आवंटन प्रणाली में बदलाव संभव है। मेडिकल शिक्षा सुधार सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। लाखों छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर। नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर चर्चा में बना हुआ है। इससे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय काफ़ी कम होगा। आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शहरी विकास को बढ़ावा देगा। यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। भविष्य में ऐसे कॉरिडोर और बढ़ाए जाएंगे। हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाईवे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। कई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य तेज किए गए। लॉजिस्टिक लागत कम करना इसका मुख्य लक्ष्य है। बेहतर सड़क नेटवर्क से व्यापार आसान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। स्मार्ट सिटी मिशन नया चरण। स्मार्ट सिटी मिशन के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है। शहरों में डिजिटल निगरानी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम बढ़ाए जाएंगे। नागरिक सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। शहरी जीवन को आसान बनाना इसका उद्देश्य है। कई शहरों में नई परियोजनाएं जल्द शुरू होंगी। और अगली खबर के अंदर है रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइजेशन। देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण तेज हो गया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की योजना है। यात्रियों के लिए डिजिटल टिकटिंग,
और बेहतर वेटिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। निजी निवेश भी शामिल किया जा रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदल रहा है। मौसम को देखते हैं दोस्तों, तो मौसम के अंदर है दक्षिण भारत में भारी बारिश अलर्ट। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय होने से मौसम बदला है। प्रशासन को सतर्क रहने की निर्देश मिले हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई। राहत टीमों को तैयार रखा गया है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ चुका है। उत्तर भारत में सर्दी धीरे धीरे खत्म हो रही है। दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया है। किसानों को फसल प्रबंधन की सलाह दी गई। मौसम बदलाव का असर दैनिक जीवन पर दिख रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, लेकिन चिंता बरकरार बनी हुई है। कुछ महानगरों में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार हुआ है, फिर भी प्रदूषण स्तर सुरक्षित सीमा से ऊपर बना हुआ है। विशेषज्ञ दीर्घकालीन समाधान की जरूरत बता रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन और ईवी को बढ़ावा देने पर जोर है। पर्यावरण नीति पर चर्चा जारी है। महाराष्ट्र में ड्रग्स के खिलाफ कार्यवाही। राज्य पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान तेज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। राजस्थान में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नई गिरफ्तारियां हुई है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। युवाओं में परीक्षा प्रणाली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। सरकार ने सख्त कानून लागू करने की बात कही है। पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर है। छोटे शहरों में रोजगार अवसर। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में उद्योग स्थापित करने पर जोर दे रही है। इससे बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। स्थानीय युवाओं को अपने शहर में ही नौकरी मिल जाएगी। निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिला क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आगामी टूर्नामेंट के लिए फिटनेस कैंप शुरू किया है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और रणनीति पर काम चल रहा है। टीम प्रदर्शन सुधारने पर फोकस कर रही है। युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है। फैंस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी। हालिया हार के बाद टीम इंडिया नई रणनीति के साथ अभ्यास कर रही है। कोचिंग स्टाफ ने फिटनेस और फील्डिंग पर जोर दिया है। आगामी सीरीज को लेकर खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चयन में बदलाव संभव बताए जा रहे। फैंस की नज़र टीम पर बनी हुई है। रणजी ट्रॉफी में युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन। घरेलू क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी सामने आए हैं। चयनकर्ता भविष्य की टीम तैयार करने पर ध्यान दे रही है। घरेलू क्रिकेट को भारतीय टीम की रीढ़ माना जाता है। प्रदर्शन से चयन की संभावनाएं बढ़ी। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति। कई शहरों में ग्रीन बस और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। सरकार सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बना रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। शहरों का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ग्रामीण विकास योजनाएं तेज। सरकार ने ग्रामीण सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजनाओं को गति दी है। गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने पर जोर है। कृषि और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की योजना। इससे पलायन कम करने की भी उम्मीद है। कृषि टेक्नोलॉजी पर जोर। किसानों को ड्रोन और स्मार्ट खेती तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। मौसम और मिट्टी डेटा के आधार पर खेती आसान होगी। सरकार सब्सिडी योजना पर भी काम कर रही है। आधुनिक खेती की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। युवा स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम। युवाओं को उद्योग आधारित स्किल ट्रेनिंग देने के लिए नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। IT, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर फोकस रहेगा। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट सहायता भी दी जाएगी। बेरोजगारी कम करने का लक्ष्य है। निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आर्थिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार आने वाले महीनों में विकास एजेंडा को तेज करने की तैयारी में है। कई मंत्रालयों ने नई योजनाओं के प्रस्ताव भी पेश किए। फैसलों का असर सीधे रोजगार और निवेश पर पड़ सकता है। भारतीय बाजार मजबूत के साथ बंद हुए थे। विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहा। बैंकिंग और IT सेक्टर में शेयरों में खास उछाल देखा गया। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से बाजार में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आगे भी तेजी जारी रह सकती है। राजकोट में 1100 अवैध निर्माण ध्वस्त। गुजरात के राजकोट में प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्यवाही की। नदी किनारे बने 1100 से ज़्यादा अवैध निर्माण हटाए गए। प्रशासन का कहना है कि ये कदम बाढ़ और पर्यावरण सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है।
भारत का रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 250 गीगावाट पार। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। निवेशकों की रुचि भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बढ़ रही है। इससे भविष्य की बिजली लागत कम करने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी का वायनाड दौरा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 3 दिन के वायनाड दौरे पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय नेताओं और जनता से मुलाकात की। संगठन मजबूत करने और आगामी राजनीति रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दौरे को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी किसान संवाद कार्यक्रम। भोपाल में आयोजित किसान कार्यक्रम में राहुल गांधी किसानों से सीधे संवाद करेंगे। कृषि लागत, एमएसपी और रोजगार जैसे बड़े मुद्दे चर्चा में रहे। विपक्ष सरकार की कृषि नीतियों को लेकर सवाल उठा रहा है। किसान संगठनों की मांगों को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना है। कार्यक्रम पर राष्ट्रीय राजनीति की नजर है। ये थी आज के हमारे टॉप 50 बेहतरीन खबरें। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।